सवाल बढ़ा कि हनीमून से लेकर हत्या की साजिश तक सोनम और उसके दोस्तों ने पूरा प्लान कैसे बनाया, इस रिपोर्ट से समझिए आप। क्या सोनम बेवफा है? क्या सोनम ने ही कराई अपने पति की हत्या? मध्य प्रदेश के इंदौर का हनीमून कपल, मेघालय के शिलांग में हत्या और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर। 3 राज्यों में इस मर्डर केस के तार जुड़े हैं, लेकिन इस वक्त ये पूरे देश की सबसे सनसनीखेज वारदात बन चुकी है। 11 मई को राजा और सोनम की इंदौर में शादी हुई थी। 24 मई को शिलांग से कपल लापता हुआ। 2 जून को राजा का शव मिला और 9 जून को अब राजा की पत्नी सोनम गिरफ्तार की गई है। सोनम पर हत्या का आरोप है और मर्डर केस में 3 और लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मेघालय पुलिस ने दावा किया है कि राजा की हत्या उनकी पत्नी सोनम ने ही कराई थी और इसके लिए भाड़े के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। सोनम ने खुद 1200 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर में सरेंडर किया। जिस ढाबे पर सोनम के सरेंडर का दावा किया गया, सुनिए उस ढाबे के मालिक ने क्या बताया। रात के 1 बज रहे थे, हम यहीं पे थे। उधर वो पीछे से आती हैं, बोलती हैं भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। तो हम वो हमसे फिर हम अपना मोबाइल उनको देते हैं। वो अपने फैमिली से किसी से बात करती, कुछ देर बात ही करती, फिर रोने लगती है। फिर हम उनके फैमिली से बात करते हैं, उनको बताते हैं वो यहाँ पे हैं, इस स्टेट में, इस ज़िले में। हम पुलिस वाले कॉल करते हैं, वो लोग भी आते हैं कुछ देर बाद, उनसे बातचीत करते हैं पूरा। फिर कुछ देर बाद 2-2:30 बजे के आसपास उनको लेके चले जाते हैं। सोनम ढाबे पर कैसे पहुंची, ये सवाल है, लेकिन शुरुआती जांच में ये पता लगा है कि ढाबे से सोनम ने भाई को इंदौर फोन किया। भाई ने पुलिस को खबर की। इंदौर पुलिस से यूपी पुलिस, फिर गाजीपुर पुलिस और आधे घंटे के भीतर ढाबे पर पहुंचकर सोनम को गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तारी से लेकर अब तक हर घंटे की कहानी में ट्विस्ट आ रहे हैं। इस मर्डर केस में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन शुरुआत करें उसके पहले हम आपको बता दें कि इस वारदात में शामिल 3 हमलावर राज कुशवाहा, साथी विक्की और आनंद, जिनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मेघालय पुलिस और साथ ही इंदौर पुलिस का ये पूरा ज्वाइंट ऑपरेशन था। मेघालय पुलिस की तरफ से लगातार इस पूरे मामले की पिछले 16 दिन से जांच चल रही थी। मेघालय पुलिस की जो थ्योरी है, हालांकि जो सोनम का परिवार है वो इस थ्योरी को मानने से इनकार कर रहा है। सोनम के माता पिता बेटी को बेकसूर बता रहे हैं। सोनम के पिता ने पुलिस पर बेटी को फंसाने का आरोप लगाया है और केंद्र सरकार से मामले की जांच की मांग की है। वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजी ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? बेबुनियाद है ये सब। और जब तक जांच नहीं होगी, जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। और जांच करी जाए। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूँ मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। लेकिन मर्डर केस में गिरफ्तार राज कुशवाहा को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सोनम भी लगातार राज कुशवाहा के संपर्क में थी और कॉल डिटेल्स के ही आधार पर राज कुशवाहा की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि पहले तो राजा रघुवंशी का परिवार ये मानने को तैयार नहीं था कि इस हत्या में सोनम भी शामिल है, लेकिन जैसे ही राज कुशवाहा का नाम सामने आया वैसे ही उनका शक और ज्यादा गहराता गया। राज कुशवाहा जो है, ये एक इनाम सुना जरूर मैंने है, जो कि इनका एम्प्लॉयर है। वो उनके ऑफिस में काम करता था। कभी वो इस चीज में इन्वॉल्व हो सकता है, कभी है कहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है तो इसमें भी सोनम इन्वॉल्व हो सकता है। कुछ देर पहले यही विपिन रघुवंशी कह रहे थे कि जब तक सोनम खुद रिश्ता कबूल नहीं करेगी वो नहीं मानेंगे। जब तक सोनम कुछ बोलेगी नहीं तो तुम कैसे बोल सकते हैं? तो सुबाड़ी दी गई इसके अंदर। सोनम से भी कुछ बातचीत होनी पाई हमारी। वो सोनम इसमें जब बातचीत करेगी, जब खुलासा जब होगा पूरा। राजा और सोनम के बीच 4 महीने पहले रिश्ता तय हुआ था।
अरेंज मैरिज थी, दोनों की रजामंदी भी थी। आपको बता दें कि सोनम के परिवार का सनमाइका का बिजनेस है और सोनम के ही ऑफिस में राज कुशवाहा काम करता था। शादी के बाद भी सोनम और राज कुशवाहा की बातचीत होती थी, लेकिन इसके बाद भी राजा रघुवंशी के परिवार को कभी भी इस मामले में शक नहीं हुआ। मैंने बातचीत नहीं करी। गोविंद और सोनम जो है ये फ़ोन पे बातचीत करते रहते थे, क्योंकि इनको एम्प्लॉयर है। जब कोई भी एम्प्लॉयर जो है फ़ोन लगाएगा कभी तो बातचीत करते रहता ही है। अगर राज कुशवाहा से रिश्ते की वजह से ही सोनम ने राजा की हत्या कर दी, तो सवाल ये है कि क्या सोनम राजा के साथ शादी से खुश नहीं थी? क्या सोनम ने माता पिता के दबाव में शादी की थी? क्या सोनम और राजा के साथ दूसरे 3 लोग ही हत्यारे थे? क्योंकि खुलासा यह भी हुआ है कि सोनम ने ही मेघालय की टिकट बुक कराई थी और साथ ही सोनम ने ही हनीमून की जगह मेघालय को चुना था। साथ ही अब जानकारी यह भी मिल रही है कि सोनम ने पहले से ही क्या राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी, क्योंकि सोनम ने मेघालय से वापसी की टिकट बुक नहीं करवाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।